नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में भारी बवाल मचा हुआ है। नए नियम तो जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए हैं, लेकिन सवर्णों का आरोप है कि इस नियम के जरिए समानता का नहीं बल्कि भेदभाव को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। इस नए नियम का सवर्णों ने विरोध शुरू कर दिया है और विरोध लेकर सवर्णों के अपने अपने तर्क हैं। मसलन क्यों हो रहा है विरोध, आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। झूठी शिकायतों को लेकर कार्रवाई का प्रावधान है, इस बात का जिक्र जो है यहाँ पर किया गया है और इसी को लेकर सवर्ण जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम देखें तो विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि झूठी शिकायतें हमारे खिलाफ कर दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके अलावा बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, इस बात का भी तर्क जो है वो दिया जा रहा है कि झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं और सबूत भी नहीं दिखाए जाएंगे। तो सबूत नहीं होंगे, जाहिर है बड़ी बात हो जाएगी। आरोप के बाद किसी भी छात्र को परेशानी होगी, ये एक बड़ा जो है विरोध जताया जा रहा है। इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आरोप झूठे लगाए गए और सबूत भी नहीं हुए तो फिर क्या होगा? छात्र का शिक्षण और करियर प्रभावित होगा, यानी कि ना तो वो ठीक से पढ़ पाएगा और उसके बाद उसका जो करियर है वो खराब हो जाएगा। इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को जरूरी नहीं बताया गया है। ये तमाम वो पॉइंटर्स हैं, वो लॉजिक है जो दिए जा रहे हैं इसको लेकर, और विरोध जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि बिना सबूत के आरोप लगा दिए जाएंगे। दरअसल यूजीसी ने हाल ही में एक नए नियम जारी किए ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जा सके। इन नियमों को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है। इन्हीं नियमों को लेकर बवाल हो रहा है। जब से ये नियम आए हैं तब से ही सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। सवर्णों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए, जबकि दूसरा जो पक्ष है वो दलील दे रहा है कि जब आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं तो आखिर आपको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। अब नियम क्या है यूजीसी का वो भी बताते चले। देखिए, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों से जातिगत भेदभाव रोकने में मदद मिलेगी। हर संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनानी होगी। ईओसी का मकसद संस्थान में समानता लागू करना होगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी ईओसी से होगा। संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में इक्विटी कमेटी का गठन होगा। ईओसी को हर साल एक रिपोर्ट यूजीसी को सौंपनी होगी। यूजीसी भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा। अगर संस्थान ने नियम का उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी। यूजीसी संस्थान की मान्यता रद्द कर सकता है, फंड को रोक सकता है। यूजीसी के नियमों को लेकर भारी हंगामा शुरू हो चुका है। सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है, खूब हो हल्ला हो रहा है और इसी को लेकर हम सड़कों पर लगातार देख रहे हैं, क्योंकि अब अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए लगातार हंगामा हो रहा है और दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय पर सवर्ण वर्ग के लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मौके पर जायजा लिया इंडिया डेली के संवाददाता पंकज राय ने। सवर्ण आर्मी राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, एक बार सुन लेते हैं। बातचीत करने के लिए सवर्ण सेना के प्रमुख शिवम ठाकुर, हम इनसे बात करूंगा। शिवम, जिस तरह से यूजीसी को लेकर के मांगे हैं आप लोगों की, आज यहाँ पर इकट्ठे हुए, किस तरह की प्रमुख मांगे हैं? देखिए, मेरी प्रमुख मांग है इस एक्ट को समाप्त किया जाए तत्काल प्रभाव से, बस एक ही प्रमुख मांग है। और अगर एक्ट समाप्त नहीं किया जाता है तो उसमें संशोधन किया जाए कि इस कानून में ये भी प्रावधान रखा जाए कि सामान्य वर्ग को, व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए, सामान्य वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया जाए, और साथ ही साथ सामान्य और जो फर्जी आरोप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि आज अगर यहाँ पर क्या आगे कार्रवाई रहेगी? क्या आप लोग यहाँ ज्ञापन देंगे या इसके बाद कार्रवाई किस तरह की रहेगी? देखिए, अगर एक कार्रवाई नहीं करते हैं तो अगली कार्रवाई हमारी संसद भवन होगी। सीधी बात, नो बकवास। अभी किसी से मैंने बात किया, वो बोले थे बूथ स्तर से लेकर के जिले स्तर पर हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे अगर एक कार्रवाई। प्रोटेस्ट होगा, वो सड़कों पर होगा, वो ब्लॉकों में होगा, वो जिला मुख्यालयों में होगा, गांव होगा, वो हर जगह होगा। हमारी मांगे ये हैं, ये तो पहले जो यूजीसी बिल आया है यूनिवर्सिटियों में, इसको वापस लिया जाए। इन्होंने एक समानता का अधिकार देके, एक समानता का अधिकार है, उसको बिल को सवर्ण की बच्चों की छाती पर जबरदस्ती लाद दिया है। समानता कहाँ समानता रह गई? समानता का अधिकार तब होता, इक्विटी कमेटी बनाई, उसमें सवर्ण का कोई भी अधिकारी नहीं रहेगा। या तो आप सवर्ण के अधिकारी को डालो उस जांच के दायरे में, उसमें रहेगा एससी, एसटी, ओबीसी का। तो एक हम अगर बिल लाना था तो जो केस लगाएगा बच्चा, उसकी पूरी जांच, मतलब जिसने लगाया उसका पूरा नाम पता देना चाहिए था, वो गोपनीय है, उसको नहीं बता रहे हैं ये। तीसरा मुद्दा ये है कि क्या 16 साल का बालक, हमारा बच्चा,
हमारा बच्चा जाने के साथ वो वहाँ जाके मारेगा, पीटेगा? 16 साल का बच्चा। क्या छात्रों में प्रेम भाव नहीं होता? किसी भी कास्ट के छात्र होते हैं। आपने छात्रों को बता रहे हैं, तू ये सरकार बता रही है, हम नहीं बता रहे कि तू SC है, ST है, OBC है, ये जनरल है, जबकि छात्रों में ऐसा होता नहीं है। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, करके तारुफ करा देती। डॉक्टर अविरल मलिक है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर शिवानंद है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सूरज सोनी है, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। डॉक्टर संतोष कुमार है, जो कि शिक्षाविद है। ठाकुर शिवम सिंह है, राष्ट्रीय महासचिव सवर्ण आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ठाकुर शिवम सिंह जी, आपके पास आ जाते हैं। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 जी। शिवम जी, किस बात की आपत्ति है, किस बात से परेशानी है, किस बात का विरोध हो रहा है? जी फिर से बोलें, 1 मिनट। शिवम जी, किस बात की आपत्ति है, किस बात का विरोध हो रहा है? देखिए, विरोध हो रहा है क्योंकि ये जो एक्ट लाया गया है ना, ये काले अंग्रेजों के द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा जो ये रॉलेट एक्ट लाया गया ना, UGC एक्ट, ये सरासर जातियों में भेदभाव उत्पन्न करता है और इसी का विरोध है। अगर जातियों में भेदभाव उत्पन्न करेगा तो आगे आने वाले समय में गृह युद्ध की स्थिति खड़ी हो जाएगी इस देश में, इसीलिए विरोध है हमारा। लेकिन यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि सबको समान अधिकार मिले, सबकी बात सुनी जाए, और इसीलिए ये लाया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है जिसकी वजह से आपको एतराज है? शिवम जी, एक बात बताइए, कहाँ समान अधिकार, कहाँ समान अधिकार? पूरे इक्विटी कमेटी में बताओ कहाँ सामान्य वर्ग के लिए कुछ रखा गया है, कहाँ सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व है? बताइए। एक भी ऐसा उसमें क्लॉज नहीं बनाया गया है जिसमें सामान्य वर्ग के विषय में कुछ बोला गया हो। तो ये तो सरासर सामान्य वर्ग का शोषण है। ये भेदभाव सामान्य वर्ग का शोषण है और कुछ नहीं है। लेकिन शिवम जी, जब भी कोई कानून बनता है उसमें इतना स्कोप तो होता है ना। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसको सबूत भी देने होंगे। आपको लगता है कि इसमें सबूतों का कोई स्कोप ही नहीं है और सीधे जैसे कोई आरोप लगाएगा सामने वाले को दोषी मान लिया जाएगा? अच्छा, एक बात है, सबूत की बात कर रही हैं आप, ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ कि सबूत देना चाहिए, सबूत जरूरी भी है। तो एक बात बताओ, SC ST एक्ट क्या था इस देश में? जातीय भेदभाव मिटाने की ही तो प्रयास था। एक बात बताइए, उस एक्ट से कितने भेदभाव मिटे या जाति विद्वेष की एक गहरी खाई उत्पन्न होने लगी? बताइए क्या हो रहा है? उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्णों का ही नहीं, OBC वर्ग का भी शोषण किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आपको ना विश्वास हो तो NCRB के आंकड़े निकाल करके देख लीजिए। और अगर मैं झूठा बोल रहा हूं तो ठीक है, मुझे लाठी मारो, मेरे ऊपर बम फेंकवा दो, सब लोग मुझे फांसी पर लटका दो। ठीक है डॉक्टर अविरल मलिक, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि इस बिल को लाया गया, इस कानून को लाया गया ताकि समानता आ सके, यही मकसद था ना। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अविरल मलिक जी नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जहां तक विषय एक तरीके से समानता का, तो समानता महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वालिटी की बात करता है और हम सब इक्वालिटी के पक्षधर हैं। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें निश्चित रूप से किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, इसकी निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चिंता करती थी, करती है और डंक की चोट पर करती रहेगी। और जहां तक विषय है समानता का, तो उसमें सबके लिए समान अधिकार है और जो फंडामेंटल राइट्स है वो सबके लिए बराबर है। इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। कानून भी सबके लिए इक्वल है, सजा भी एक प्रकार से इक्वल है, इसमें मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय भेदभाव का, तो निश्चित रूप से भेदभाव समाप्त होना चाहिए। और जिनके साथ छुआछूत का एक प्रकार से भेदभाव हुआ या भेदभाव करके रखा गया, सामाजिक रूप से जो पिछड़े रहे, तो निश्चित ही किस प्रकार से उन्हें आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, ये संविधान भी इसकी बात करता है। और उसके साथ साथ जहां तक अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर जाए, तो अनुच्छेद 15 की अगर बात की जाए, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 इस चीज को स्पष्ट कहता है कि राज्य को SC ST और OBC के लिए अगर बात कर जाए, शैक्षणिक संस्थानों में निजी संस्थानों सहित विशेष प्रावधान करने की शक्ति ये स्पष्ट रूप से देता है। और जहां तक विषय आरोप प्रत्यारोप का, मैं समझता हूँ आरोप प्रत्यारोप पूर्ण रूप से बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। लेकिन हाँ, जहां तक विषय है ब्राह्मणों के सम्मान का,
राजपूत समाज के सम्मान का, तो वो बहुत सम्मानित है, वो सर्वोपरि है उनका सम्मान, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और हाँ। जहां तक जनरल का विषय है, तो जनरल बहुत ही सम्मानित है और सभी एकजुट हैं, सभी भाई हैं। तो इसमें मैं समझता हूं फूट डालने की किसी को बात नहीं करनी चाहिए और सब अपना पक्ष रखें, सबको अपना राय रखने की आवश्यकता है। यहाँ शिवम जी जुड़े हुए हैं, ठाकुर शिवम जी, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अपना पक्ष रखें। अच्छा शिवम जी, लोकतंत्र आपकी में क्या बोलने का सबको एक्सपेक्टेशन है? अधिकार है। 72 घंटे का अल्टीमेटम तो खत्म हो गया है। जी शिवम जी, 72 घंटे का जो अल्टीमेटम आपने दिया था वो तो खत्म हो गया, अब क्या उम्मीद है, अब क्या मांग? उम्मीद क्या, मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ इक्विटी, ये जो यूजीसी है ना, इसके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक ये सुने नहीं जाएंगी मेरी बातें। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ बैठा हूँ, बारिश हो रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बारिश होने दीजिए, बारिश ही नहीं कुछ भी हो जाए, हमें ये जो काले अंग्रेज है ना, ये हमें अगर लटका दें फांसी पर तब भी हम रुकने वाले नहीं हैं। चलिए ठीक है, संदीप चौधरी जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जिस मकसद से ये कानून लाया गया है, बराबरी का नियम लाया गया है, अब इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखिए तो विरोधाभास होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई नया कानून आता है इस तरह की तस्वीरें देखनी आम होती हैं। अब ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं यूजीसी को? क्या आगे जाके इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की जरूरत होगी, करने पड़ेंगे? देखिए मोनिका जी, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज राजनीति के पहलू से हर चीज को देखने की जरूरत होती है। और ये ऐसा है जैसे उसी डाल पर हम बैठे हैं और उसी को काट रहे हैं। जो ब्राह्मण समाज है या राजपूत समाज है, ये बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है कि ये बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार मजबूती देते रहे हैं। हमारे साथ में जो खड़े हैं ठाकुर नियम जी, ये भी बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन आज कई बीजेपी के लोग अगर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पर मजबूर करेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में बीजेपी ने ये फैसला ले लिया है, अदरवाइज बड़ी मुश्किल आ सकती है अगर इसमें चेंजेस नहीं किए गए या इन लोगों को सेटिस्फाई नहीं किया गया। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, ये बीजेपी का बिल्कुल बेस है, इस बेस पर ही बीजेपी बैटिंग करती रही है। अगर पिच में गड्ढे पड़ जाएंगे तो बैटिंग करनी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सूरज सोनी जी, लगातार बीजेपी जो है ये बात कर रही है कि सारे समुदाय को एक साथ रहना चाहिए, जाति में नहीं बांटना है और तमाम जो हिंदू संगठन है एक साथ रहे, पूरा एक साथ, और इसीलिए ये मौका दिया जा रहा है कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ऐसे में आपको कहां पे लूप होल्स नजर आते हैं यूजीसी को लेकर? संतोष जी, माफ कीजिएगा, सूरज सोनी जी। संतोष जी अपनी बात रख लीजिए। विवाद उठा है वो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले थोड़ा समय परे जाऊंगा। अभी हाल ही में खबर ये आई कि चीन के विश्वविद्यालय अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहे हैं। आप अगर दुनिया में भारत के विश्वविद्यालयों को देखें तो कोई बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है। अगर आप भारतीय विश्वविद्यालयों को देखें, उनकी स्थिति को देखें दुनिया में, मैं पूरे विश्वास से ये बात रखता हूं कि मौजूदा सरकार शिक्षा के प्रति बहुत गंभीर नहीं रही है। बहुत सारे उपाय इन्होंने जरूर किए हैं, लेकिन वो बड़े आंशिक हैं, बहुत सतही तौर पर हैं। अब हम इस विवाद और इस विषय को रखते हैं। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहिए जिसमें सभी को एक गरिमायुक्त माहौल मिले, जहां पर वो शिक्षा अर्जित कर सकें, ज्ञानार्जन कर सकें। लेकिन अगर हम कक्षा की कल्पना करें जिसमें कक्षा विभाजित है किन्हीं दो समूहों में, और किसी को ऐसा लगता है कि वो उस पर कहीं ना कहीं से अगर किसी एक्ट का, किसी नियम का, किसी कानून का दुरुपयोग किया गया तो उसका भविष्य खतरे में हो सकता है। इस तरह की जो बातें अगर आएंगी, भूमि रही है ना, ऐसी जरूरत आन पड़ी है ना, इसीलिए फैसला लिया गया, नहीं लगता आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि फैसला लिया जाना बुरा नहीं है। मैं समझता हूं डिस्क्रिमिनेशन की घटनाएं आती रहती हैं प्रकाश में। हमने डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के बजाय हमने उस पूरी व्यवस्था को ही संकट में ला दिया है। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अंग में कोई तकलीफ है तो उसको सुधार के पूरे शरीर को न प्रभावित किया जाए। ये कानून कहीं ना कहीं से कक्षा में, विश्वविद्यालयों में, परिसरों में उस माहौल को आघात करता है जो बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, जिसमें ज्ञानार्जन की संभावनाएं लगातार बनी रहें। और एक मैं बात और कहूंगा। मैं अभी लेक्चर लेके आया हूं और मैंने देखा बहुत सारे विद्यार्थी हैं। मैंने विद्यार्थियों से पूछा
क्या आपको कभी लगता है, आप लोग आपस में मौजूद हैं तो आपको क्या लगता है? वो बोले सर नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारा जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम एक यहाँ शिक्षा अर्जित करने आए हैं और दिन रात इसलिए प्रयास करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं से राजनेता जो समाज में माहौल है उसको हमारे कक्षाओं तक घसीट के ला रहे हैं। अगर किसी तरह का चलिए भेदभाव ठीक है है डॉक्टर उसको शिवानंद, आपका दूर किया रिएक्शन जाए। इसमें मैं लौटूंगी सर आपके। डॉक्टर शिवानंद, आपका रिएक्शन, क्योंकि अब यहां तो साथ लेकर चलने की बात हो रही है, आपको इसमें लूपहोल नजर आते हैं? 100% आते हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी नहीं 11 डॉक्टर साल हो शिवानंद, गए, सिर्फ उन्होंने मुखालफत करनी है हमेशा, क्योंकि आप विपक्ष में, इसलिए नहीं है, आप जेन्युइनली जरा बताइएगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि हमेशा जब से नरेंद्र मोदी जी 11 साल आए, युवा युवती के ऊपर अत्याचार हो रहे, पेपर लीक कर रहे, अभी अभी नया नया कानून लेके आ रहे, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे बात नहीं सुन रहे। तो हम इसमें, तो मैं डॉक्टर खुद, शिवानंद, हमारा आपको नहीं नेता लगता कि एलओपी, पिछड़ों को अगर बराबरी का हक दिया जाए फिर उनकी बात सुनी जाए? क्योंकि इस तरह के केसेस आए उसके बाद ये स्टेप लिया गया है, तो ये जेन्युइन नहीं है, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। युवा युवती के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं एलओपी, हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी के साथ, इनका पूरा टीम के साथ मैं मीटिंग अरेंज करूंगा। उनका बात सुन के राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर है, वो पार्लियामेंट हाउस में बात रखेंगे, और संबंधित जो भी मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी हो या नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ बातचीत करेंगे, और चलिए ठीक। लॉ मिनिस्टर इनके साथ भी बात करेंगे। दूसरी बात, युवा युवती, जब जब नरेंद्र मोदी डरते पुलिस को आगे करते हैं, और मैं इनके साथ हूँ। जो यूथ कांग्रेस, जो ठाकुर जी है, इनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। किसी भी युवा युवती के ऊपर आप जाति के ऊपर कैसे काम कर सकते हो? इस तरह से अन्याय कैसे कर सकते हो? नरेंद्र मोदी जी क्या है? नरेंद्र मोदी जी कुछ भी नहीं है। ठीक आज है नरेंद्र सर। मोदी जी आएंगे ठाकुर जाएंगे, शिवम, ठाकुर लेकिन शिवम युवा सिंह, युवती मैं के आपके ऊपर पास आ रही हूँ। ठाकुर शिवम सिंह, अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है ठाकुर शिवम सिंह, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको ये पता है कि आप सही हैं, गलत नहीं है, तो फिर आखिर क्यों इतना डर मन में? भाई जो दोषी कभी होंगे उन पर आंच आएगी, देखिए, सब मैं पर आपको थोड़ी 3 आएगी बातें बताऊंगा। जी। देखिए, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, 3 बातें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहली तो भाई साहब जो बीजेपी के बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि देश जो है ये कानून आना चाहिए, जरूरी है, और जब नए कानून आते हैं तो देश में ऐसी अवस्था होती है। यही बीजेपी के लोग 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसकी अवज्ञा करते हुए SC ST एक्ट लेकर के आए, और NCRB के आंकड़े अगर निकाल करके आप देखेंगी तो SC ST एक्ट पूरी तरीके से झूठे साबित हो रहे हैं। केवल पैसे को ऐंठने के लिए, केवल धन उगाही के लिए SC ST एक्ट लगाए जा रहे हैं। और यही हाल, ये इतनी जल्दबाजी में जो ये निर्णय ले रहे हैं ना, ये जो इतनी जल्दबाजी में इनका फैसला है ना, यही हाल इस कानून का भी होने वाला है। फर्जी आरोप लगा करके हमारे समाज के बच्चों का शोषण किया जाएगा, और साथ ही साथ बच्चियों का भी शोषण किया जाएगा। मैं बता रहा हूं, शिक्षकों का शोषण किया जाएगा। शिक्षक सही से अंक नहीं दे पाएंगे कि ये भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, ये आरोप लगा देंगे, ये आरोप लगा करके सारा कुछ निस्ता नाबूद कर देंगे, सारी शिक्षा व्यवस्था खत्म कर देंगे। मैं बता रहा हूं, शिक्षा संकट में है। बढ़ जाएंगे, इस तरह की कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए मोनिका जी, मैं आपको बहुत संक्षेप में और क्लियर बता देता हूं। जिस तरीके से शिवम सिंह जी हैं, इसी तरीके से ब्राह्मण समाज है, जाट है, ठाकुर है, और गुज्जर है, रोड है, ये सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं। और कितने जाट, ठाकुर, गुज्जर आज की तारीख में जेलों में इसलिए पड़े हैं कि उनके खेतों में जब कोई नुकसान करता है तो वो इस तरीके के एक्ट का फायदा उठाता है। जो कंपनियों में काम करते हैं वो इस तरीके के एक्ट का फायदा उठाते हैं। अब यही राजनीति, मोनिका जी, लगा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, उन लोगों के अत्याचार की बात नहीं होगी, अगर यही उन पर जो आप बीती होती है उनकी बात नहीं होगी। सूरज सोनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। सूरज सोनी जी, आपका भी स्वागत है। किस तरीके से यूजीसी को लेकर जो विरोध हो रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि देश में कोई भी चीज आती है तो उस पर रिएक्शन देने से पहले उसको समझना पड़ता है, हमको सोचना पड़ता है, हर चीज का इतिहास देखना पड़ता है। और अभी तो एक्ट कहीं लागू भी नहीं हुआ है, तो उससे पहले ही देश के अंदर इतना संवेदनशील मामला है, और इसको सब जितने भी पॉलिटिक्स करने वाले लोग बैठे हैं बीजेपी कांग्रेस के, चाहे ये हो चाहे वे समझदार लोग हैं, जिनके सामने माइक आते कुछ भी पकड़ने लगते हैं, उससे पहले सोच समझ करके बोलना चाहिए। हमारे मुंह से बोले हुए जो शब्द है वो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, और जो आहत भावना होती है वो देश का माहौल बिगाड़ती है।
और जो बिगड़ा हुआ माहौल है वो किसी भी देश के विकास के लिए मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। आप ये देखिए, बात कर रहे हैं कि साहब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कि भाई साहब जो कह रहे हैं अभी कांग्रेस वाले, और ये तो आप तो ये जो जितने भी कानून बने हुए हैं देश के अंदर, किसी का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता भी है। आमतौर पे आज जो है दहेज हत्या को लेकर के जितने भी कानून बने हुए हैं, क्या उनका दुरुपयोग नहीं होता? क्या रेप और बलात्कार पॉक्सो के जो कानून बने हुए हैं उनका दुरुपयोग नहीं होता? और हत्या तक में लोग निर्दोष फंसते हैं, ऐसा कहा जाता है कई बार, और साबित होते हैं बाद में। तो हर चीज को इम्प्लीमेंट कराना कानून की जो प्रक्रिया है उस पर डिपेंड करता है। और मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा इस कानून के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर भारी बदलाव होने की संभावना भी है, और होंगे भी कहीं लगेगा तो, और होते भी रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं। SC/ST एक्ट तो पहले से भी लागू है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब जगह ही निर्दोष फंसाया जा रहा है किसी को। बहुत सारी जगह है पूरे देश के अंदर रोज पे मुल्ला। ये आज मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि आज ये जो दोस्त बैठे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जब रोहित वेमुला का मामला 2016 में आया था तो इन्होंने पूरे देश को उठा लिया था कि साहब ये हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ये चीजें चली, तो इसका पॉजिटिव प्रभाव हमको देखना चाहिए। आज स्कूल में, कॉलेज में जो रैगिंग होती थी, आप ये देखिए रैगिंग के चलते कितने बच्चे खत्म हुए, चाहे वो स्वर्ण जाति का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, सबको करना पड़ा। लेकिन जब एक आया तो सुबह विरोध हुआ था, लेकिन कानून का मिसयूज भी कई बार होता है। हालांकि विश्वास हमें तब भी रखना पड़ता है कानून पर कि सही फैसला लिया जाएगा। शिवम जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई साहब खुद ही बोल रहे हैं कि सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है। तो और कानून ना बनाए एक हमारे भाई साहब ने कहा कि हम किसान लोग हैं। सुनिए, हम किसान लोग हैं। हम लोग के खेत में अगर किसी की बकरी चली जाए तो वो हमारे ऊपर झूठा आरोप मर देता है कि हमें जासूचक गाली दे रहे थे। भाई आज कौन दे रहा है? आज कोई नहीं दे रहा। सब समझदार हो चुके हैं। सभी चाहते हैं कि देश में अखंडता और एकता बने। सभी चाहते हैं कि देश में समान रूप से सभी लोग, सभी नागरिक रहें। लेकिन यही लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो लिखते हैं JNU की धरती और बेचू के ऊपर दीवारों पर लिखते हैं कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। संतोष जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल नहीं। कानून जरूरी है। देश में विधि का शासन या कानून का शासन है और कानून चलना चाहिए, लेकिन कानून के जो प्रावधान हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। वो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव न उत्पन्न करें कक्षाओं में, परिसरों में, कि एक छात्रों का वर्ग कहीं ना कहीं से दबाव में आए। हमें समाज में ऐसे भविष्य के नागरिकों की तैयारी करनी है विश्वविद्यालयों में, जो एक दूसरे के सम्मान के साथ सीखें, एक दूसरे के सम्मान के साथ आगे बढ़ें। कानून में कहीं ना कहीं से एक इंक्लूजन होना चाहिए। हम एक और बात हम कहेंगे, महत्वपूर्ण बात है ये कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो भेदभाव का अंत होना चाहिए। हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ वो खाइयां जो दुर्भाग्य से समाज में रही हैं, कक्षा में ही और विश्वविद्यालय परिसरों में ही उनको मजबूत करने की कोशिश हो रही है। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है डॉक्टर शिवानंद, आपको नहीं लग रहा जिस खाई का यहाँ पर जिक्र हो रहा है वो खाई कम करने की कोशिश की जा रही है? भाई अगर ये मैसेज कन्वेड होगा कि आप किसी के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी को भी इस आधार पे नहीं आंक सकते वो SC ST OBC से है, तो इसमें गलत क्या है? डॉक्टर शिवानंद। मोनिका जी, नरेंद्र मोदी, अलीबाबा 40 चोर पार्टी, ये लोगों ने मिसयूज कर रहे, कानून मिसयूज कर रहे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का मिसयूज कर रहे हैं। और मैं लिख के देता हूँ, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसा अभी बनने जा रहे हैं 100%। आप ही देखिए प्रयागराज में क्या चल रहे हैं, उत्तराखंड में क्या चल रहे हैं, अभी दिल्ली में अभी ठाकुर जी ने ये युवा युवती को पहला विश्वास में ले लो ना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं है, कुछ नहीं, अपने ही अलीबाबा 40 चोर पार्टी जैसा चाहिए वैसे। यहाँ बैठ के कुछ भी कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन करके सरकार किसका है, किसको पूछना चाहिए? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सिर्फ 10 करोड़ का नौकरी पाकिस्तान जाके बिरयानी खाना आना चाहिए। और जिस तरीके से मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या फिर अगर आपको लग रहा है कि भ्रांतियां फैल रही हैं तो इनको समाप्त करने की जरूरत है। डॉक्टर अविरल जल्दी से। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से शिवानंद जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, संविधान दिखाने का काम कर रहे थे, तो इसी संविधान का आर्टिकल 16 क्या कहता है, इस पे बात कर लेनी चाहिए। सरकारी नौकरियों में SC ST और OBC के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है। तो अगर इसके ऊपर भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं और खाली संविधान को ऐसे लहराने का काम कर रहे हैं तो ये गलत है। और इन्हें पढ़ लेना चाहिए कि किस तरीके से SC और ST समुदाय के लिए लोकसभा में सीटों के लिए भी आरक्षण
आर्टिकल 330 में लिखा हुआ है। तो अगर स्पेशल प्रोविजंस हैं तो आखिर ये इस विषय पे बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? और क्या SC, ST और OBC के लिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके हक की ये बात नहीं करना चाहते हैं? और जहां तक विषय में अगर निजी रूप से बताऊं, मैं जाट कम्युनिटी से आता हूं। हम जाट कम्युनिटी विशेष रूप से OBC कैटेगरी में आती है। राजस्थान की बात हो, दिल्ली की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, तो एक तरीके से OBC को अगर अधिकार मिलता है, पिछड़े वर्गों को अधिकार मिलता है जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसी में लिखा है, इसी में लिखा है, यही जो आप दिखा रहे हैं इसी में लिखा है। ठीक है। इसी को एक बार खोल के पढ़ लीजिए, इसी में स्पेशल प्रोविजंस लिखे हैं, उसी के आधार पे हम चल रहे हैं। ये राहुल गांधी जी केवल इस संविधान को दिखाने का काम करते हैं, बोलने का, पढ़ने का, उसके आधार पे चलने का, कुछ भी नहीं चल रहा है। ये देखो क्या लिखा है, ये काम आप नहीं लोगों करते ने हैं। उल्टा SC, इसी में ST, लिखा है OBC आर्टिकल, खत्म नहीं कर नहीं, रहे हैं। आर्टिकल खोलिए ना आप, आर्टिकल 341 आप खोलिए, 342 खोलिए, 244 खोलिए। डॉक्टर शिवानंद, ऐसा तो नहीं है कि भाई बीजेपी का वोट बैंक सवर्ण थे और अब बीजेपी आगे भी बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। डॉक्टर शिवानंद, कोई हमको कोई समस्या नहीं है। युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए, उनका जाति जनगणना होना चाहिए, लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल तो जैसा कैसे रुकेगा परिस्थिति डॉक्टर आज भारत शिवानंद? में है। आपने अभी कहा अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो और कैसे रुकेगा? कानून बनाकर ही होगा ना, कानून बनाओ, कानून का पालन करवाओ। अरे नहीं, कानून बनाते समय सबको विश्वास में ले लो, अपोजिशन को ले लो, या युवा युवती को जो लीडर है अभी ठाकुर जी, इनके जैसे लीडर जितना इंडिया में है सबको बुलाओ, बैठ के डिस्कस होना चाहिए। उसमें आप जस्टिस लीजिए ना। अत्याचार करना, कोर्ट में जाओ, हर चीज कोर्ट में, कोर्ट क्या कर रहे हैं? 10-10 साल केस ऐसा पड़ा है, कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है, सब फर्जी चल रहे हैं। बस ये देखिए, मैं कोर्ट से ही आए ना, सुप्रीम कोर्ट से ही आए ना। नहीं, अभी मोनिका बीजेपी का नया फंडा चालू हो गया। हम लोग लॉयर चेंज करते हैं, बीजेपी ने बीजेपी ने जज चेंज कर रही है, आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है, क्या सब फर्जी है? आर्टिकल 342 फर्जी है आपके हिसाब से, जिसको आप कह रहे हैं? वो अनुसूचित जनजाति की सूची अधिसूचित करने का राष्ट्रपति को अधिकार देता है। क्या ये आर्टिकल फर्जी है? क्या ये प्रोविजंस फर्जी हैं? आर्टिकल 341 जो SC की सूची को अधिसूचित करने का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार देता है, क्या ये आर्टिकल आपके आधार फर्जी है? ये तो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। उनका हमें हाथ जोड़ना चाहिए, उनकी हमें आराधना करनी चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए ठीक है अविरल जी, शिवानंद जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ा अपडेट दर्शकों के साथ साझा कर लूं। कुमार विश्वास UGC के नए नियम के खिलाफ, कुमार विश्वास ने भी आपत्ति दर्ज की है। UGC के नियम वापस हो, ये कुमार विश्वास ने कहा है। ये सवर्ण समाज के साथ अन्याय है। कुमार विश्वास ने अपनी बात रखी है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता है, मशहूर कवि है। कुमार विश्वास किसी परिचय के मोहताज नहीं और UGC के नियम वापस हो, ये कुमार विश्वास की तरफ से कहा गया है। कुमार विश्वास UGC के नए नियम के खिलाफ अपनी बात रखी, अपना विरोध जताया, अपनी आपत्ति जताई और कहा कि UGC के नियम वापस होने चाहिए, ये सवर्ण समाज के साथ अन्याय है। कुमार विश्वास का वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया का, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। अपने अंदाज में, कि चूंकि कवि है तो अपने अंदाज में #UGC रोल बैक, ये एक पोस्ट कुमार विश्वास ने किया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं सवर्णों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में, न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से ये बेहतर है कि इस समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति, हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। अगर विश्वविद्यालय में हर जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सब सम्मान कर रहे हैं, तो अलग से इस एक्ट को लागू करना एक तानाशाही मंतव्य है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। संदीप जी, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस तरह की बातें हमने अक्सर सुनी है और अब एक बार फिर से ये तमाम बातें जो है निकलकर सामने आ रही कि भाई सवर्ण खतरे में, उनके अधिकार खतरे में, उनके साथ अन्याय ना हो जाए। तिलक तराजू तलवार, इनको मारो तू जूते चार।
ये जो बात मायावती ने कही थी, अब उस पर मोहर लग गई है। अब ये जूते लगने शुरू हो जाएंगे और ये स्कूल कॉलेज से लगने शुरू हो जाएंगे। बच्चे वहीं से बंटने लगेंगे। जो राजनीति पढ़ाई लिखाई के बाद जाकर के शुरू होती थी, वो स्कूल कॉलेज से शुरू हो जाएगी। और जो ठाकुर का बच्चा होगा, ब्राह्मण का बच्चा होगा, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, अगर उसके खिलाफ एक एफआईआर हो जाती है, केस लग जाता है, तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और आप जानती हैं हमारे देश में झूठे कितने केस लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के लिए, एक दूसरे को पीछे हटाने के लिए। जिस तरीके से छात्र राजनीति होती है, छात्र राजनीति में झूठे केस लगने लगेंगे, कई लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। उसमें ना जैन बचेगा, ना ब्राह्मण बचेगा, ना ठाकुर बचेगा, ना और लोग बचेंगे। ठीक है, लेकिन संदीप जी, आपको नहीं लगता क्या नाबालिगों के रेप केसेस सामने नहीं आते? क्या रैगिंग के मामले सामने नहीं आते? भाई दोषियों पर ही तो एक्शन होता है ना। चलिए ठीक है, शिवम जी एक रिएक्शन आप दीजिए, फिर जारी सूरज जी के। संतोष जी आपके पास भी आऊंगी। शिवम जी जल्दी से। हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भाई साहब ज्ञान बता रहे थे ना कि ये जो है अधिकार है, इसमें जो है लिखा गया है, इसे आर्टिकल में ये दिया गया है कि सबका जो है वो आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ये बताइए आरक्षण कब तक रहेगा? ऐसे कानून जाति के आधार पर कब तक बनाए जाएंगे, वो भी बता दो, उसका समय बता दो। क्या 5000 वर्षों तक जो बता रहे हो, जो फर्जी आरोप लगाते हो सवर्णों का, क्या 5000 वर्षों तक? या बाबा साहब ने जो संविधान में जो आरक्षण के प्रावधान दिए थे वो कब तक दिए थे? या ऐसे जातीय जो कानूनों के प्रावधान दिए गए थे वो कब तक दिए गए थे? 10 वर्षों तक ही ना। तो उनकी बात क्यों नहीं मानते हो? क्या केवल अपनी ही राग लपोगे? और एक बात बताओ कि किस शिक्षक से इस कानून के विषय में पूछा गया, किस छात्र से इस कानून के विषय में चर्चा की गई? या जो अंधेर नगरी अनबुझ राजा टके शहर भाजी टके सिर गाजा, कुछ भी लगा दो। मतलब ये काले अंग्रेज ये देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलने में लगे हुए हैं। ऐसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का अनदेखा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनदेखा करते हुए SC ST एक्ट लेकर के आए। और ऐसे ही आज ये छात्रों को आपस में बांटने के लिए, छात्रों को जाति में विभेद करने के लिए ये जो है UGC का नया कानून लेकर के आए हैं। ठीक है, सोनी इन साहब। कानूनों का विरोध हो और पूरा समाज करे, नहीं तो ऐसे ही आने वाले समय में गर्त में जाएगा समाज। सोनी साहब जल्दी से। सूरज सोनी जी, मुझे दो बात छोटी छोटी बतानी है। एक तो ये है कि आज जो BNS के अंदर साक्ष्य अधिनियम 2022 है, उसको इतना सॉलिड कर दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों और कैमरे का जो उपयोग है उसको कोर्ट ने एविडेंस के रूप में माना है। तो आप समझ सकते हैं कि हर क्लासरूम के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर जब कैमरे लगे हुए हैं तो कौन दुरुपयोग कर लेगा साहब? आप बेवजह कोई ST का ठेकेदार बन रहा है, कोई ST का ठेकेदार बन रहा है, कोई OBC का बन रहा है, कोई स्वर्ण जातियों का ठेकेदार निकल के आके अपने नेतागिरी चमकाने के लिए। तो उनको सोचना चाहिए कि आज हर चीज का प्रावधान होगा और साक्ष्य के आधार पे तो केस बनेगा ना। आप क्यों बेवजह अपने स्वार्थ के लिए और इस संवेदनशील मामले में छात्रों को भड़का रहे? एक दूसरा ये है कि ये जो भाई साहब कानून की किताब लेकर के बैठते हैं, हम दिखाने के लिए तो संविधान रखते हैं और अंदर उम्मीद करते हैं कि इस देश के अंदर व्यवस्था बांग्लादेश, नेपाल और ऐसी आ जाए, अराजकता का माहौल आ जाए, ताकि हमारे को जो है उसमें लाभ हो जाए। तो ये सबका जिम्मेदारी बनती है, देश सबका है और अपनी भूमिका सबको सोच समझ के तय करनी चाहिए। और बेवजह के अंदर लोगों को भड़काना, बरगलाना और छात्रों को पता ही नहीं है कि क्या चीज है, अपनी पढ़ाई में लगे हुए। वो कौन बता रहा है मैं बनिया का बेटा, मैं ठाकुर का बेटा, मैं ST का बेटा, मैं जाट का बेटा? उनको अपनी पढ़ाई से मतलब है साहब। कंपटीशन इतना हो गया इस देश के अंदर कि बच्चों को फुर्सत ही नहीं है पढ़ने वालों को। और ये तो बेवजह ब्रेक ला करके बच्चों को इस तरीके से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सब पाप के भागीदार बनेंगे। और ये जो बातें की जा रही है साहब, ऐसा आरोप लगा देगा, कैसे लगा देंगे? हर जगह कैमरा ट्रायल हो रही है, हर जगह कैमरा ट्रायल हो रही है। आज हर यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। तो साक्ष्य अधिनियम में जो उपाय है इन चीज का, तो आप कैसे किस चीज को आप बुराई कर रहे हो? आप केवल अंधेरे कमरे में काली बिल्ली पकड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आप लोग ही हिंदू मुस्लिम करते हो, आप लोग आदिवासी सिख हमारा जाति दिखाते हो। आप लोग यहाँ बैठ के नेशनल चैनल पे झूठ मत बोलिए सर। यहाँ बैठ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान हमेशा अपमान करते हो आप, संविधान बदलने की बात करते हो। ये आपका दुर्भाग्य है देश में, डॉक्टर भारत में संविधान बदलने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तो UGC की बात हो रही है। चलिए ठीक है, मैं संतोष जी आपके पास आ रही हूँ। भाई रैगिंग को लेकर भी नियम है, तो क्या उसके भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि उसकी जरूरत है वाकई में? और ऐसे ही अगर UGC ये इंट्रोड्यूस हो रहा है या फिर कहें कि OBC को इसमें इंक्लूड किया गया है, इसका बेजा इस्तेमाल कैसे होगा? क्योंकि दो बातें हैं। जहां तक आपका पहला सवाल है रैगिंग को लेकर, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था
भले ही सामाजिक व्यवस्था हो या एक विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, बिना नियमों के तो संचालित नहीं हो सकता। नियमों के अभाव का मतलब है हम जंगल में हैं और फिर उसमें कोई किसी के साथ कुछ भी करे। ये महत्वपूर्ण है, नियमों का होना आवश्यक है। लेकिन हमें एक साथ में एक बात ये याद रखनी चाहिए कि नियम सकारात्मक होने चाहिए, रचनात्मक होने चाहिए और सृजनात्मक होने चाहिए। अगर कक्षा में बैठा हुआ एक समाज से आने वाला वर्ग, अगर वो अपने आप को मनोवैज्ञानिक दबाव में महसूस करता है, कहीं ना कहीं से उसके सीखने की प्रक्रिया निश्चित रूप से प्रभावित होगी। रैगिंग के जो नियम है, निश्चित रूप से उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और बहुत से ऐसे छात्र जो पीड़ित होते थे वो बच गए। लेकिन रैगिंग में ऐसा कहीं कुछ नहीं है इस तरह से कि जैसा कि इस यूजीसी एक्ट 2026 में बात उभर कर सामने आ रही है कि एक वर्ग बनाम दूसरे वर्ग की बात ये हो गई है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने सारे विद्यार्थी बराबर हैं। उनकी निजी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी निजी पहचान क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूँ एक भी बच्चा, एक भी बच्ची जो विश्वविद्यालय में, कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसके साथ कोई भी अगर अमानुषिक कृत्य होता है या कोई आपराधिक स्थिति होती है, उसको पूरा हक होना चाहिए एक विद्यार्थी के रूप में कि वो न्याय पा सके, ना कि इस रूप में कि वो एक वर्ग से संबंधित रखती है और एक वर्ग विशेष का बच्चा या बच्ची जो किसी समाज से संबंधित रखता है तो इसलिए ना पीड़ित हो कि वो उस समाज से आता है। हमें इसको खत्म करना है। ध्यान रखें, मैं फिर से उसी बात पर दोहरा रहा हूं, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत असंतोषजनक है। चीन का मैंने जिक्र किया है, अमेरिका से भी आगे जा रहा है। हम कहीं ना कहीं, सरकार ऐसा लगता है कि इसमें मोटिवेशन एक ये है कि मुख्य धारा से हट के कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्थाओं में उलझा देना, ऐसी बातों में उलझा देना कि मुख्य लक्ष्य से हम हट जाएं। संविधान की बात अभी यहां पर इस डिबेट में हो रही है, इस परिचर्चा में हो रही है। संविधान के पहले अक्षर से लेकर, हमें पूरे संविधान पर बात करने की जरूरत बाद में है। इस समय मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, वी द पीपल का मतलब क्या है? वी द पीपल का मतलब एससी भी है, एसटी भी है, सवर्ण भी है। इस भारत भूमि में का एक एक बालक और बालिका, एक एक इंसान महत्वपूर्ण है और देश के निर्माण में, उसके निर्माण में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, वो बिना किसी दबाव से, बिना किसी दबाव के आगे बढ़ सके, शिक्षा ग्रहण कर सके, अपना योगदान दे सके। हमें डॉक्टर ऐसे अविरल विश्वविद्यालय मलिक, बनाने की कितना इत्तेफाक आप यहाँ पे संतोष जी की बात से रखते हैं कि अभी भी ये चश्मा हमें बदलने की अब जरूरत आ गई है और सबको एक समान क्यों नहीं देख रहा? अपराध को अपराध की दृष्टि से क्यों नहीं देखे? क्यों देखे एससी, एसटी, ओबीसी के साथ हुआ है तो ये अपराध ज्यादा बड़ा है, या फिर अगर जनरल के साथ हुआ तो ये अपराध छोटा है? डॉक्टर अविरल मलिक। मैं आऊंगी संतोष जी। अविरल जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, सबके अधिकारों की बात करते हैं और इसमें वर्सेस होने जैसा कुछ नहीं है। अगर जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उन वर्गों को अगर मजबूत किया जाता है, उन्हें बल देने का काम किया जाता है, तो मैं समझता हूं इसमें कोई किसी रूप में त्रुटि नहीं है। और जहां तक विषय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि एससी, एसटी और ओबीसी को किस प्रकार से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को किस प्रकार से मजबूत करने का। और यहाँ पर शिकायत सवर्णों की है, यहाँ पर शिवम जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि ना छात्रों से पूछा गया, ना शिक्षकों से पूछा गया और विपक्ष कह रहा है हमें भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और उसके बाद यूजीसी ने, कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया कि ये पॉइंटर्स होंगे और ये अमेंडमेंट्स होंगे। जी देखिए, अगर विपक्ष संविधान के साथ भी नहीं है तो इसमें हमारा या भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि संविधान ही आर्टिकल 46 की बात करता है। इसमें राज्यों को भी, कमजोर वर्गों को, विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को, और एक तरीके से उन्हें शैक्षिक और आर्थिक हितों की एक तरीके से वृद्धि के लिए बढ़ावा देने के इसमें प्रावधान है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इन्हें आर्टिकल्स पढ़ लेने चाहिए, जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अध्ययन कर लेना चाहिए। उसमें तो विशेष प्रावधान है। एससी, एसटी कम्युनिटी से तो विशेष रूप से एमएलए जाते हैं बनके, एससी, एसटी कम्युनिटी से तो विशेष रूप से एमपी बनके जाते हैं लोकसभा में, जो एक तरीके से उनके लिए आरक्षित सीटें हैं, वो तो सबको मालूम है। तो मैं समझता हूं अगर पिछड़े वर्गों का अधिकार है, उन्हें दिया जाना चाहिए। जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बात की है, तो अगर उसका पालन किया जा रहा है तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर ओबीसी वर्ग का हित उन्हें देने का काम, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं उन्हें देने का काम किया जा रहा है, या जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी भी बात हम तो करते हैं। और वो किसी भी जाति से हो सकते हैं, वो जनरल भी हो सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण है, वो भी ईडब्ल्यूएस कोटे में आता है दिल्ली में, उनके लिए भी विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस के फ्लैट से लेकर तमाम सारी सुविधा, हर जगह एजुकेशन में कोटे ईडब्ल्यूएस वालों को मिलता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो राजपूत भी हो सकता है, वो किसी भी कास्ट से हो सकता है। मैं समझता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए भी यहाँ प्रावधान है। ये जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था, ये तो पहले की चली आ रही है।
ऐसा तो है नहीं कि आज इंट्रोड्यूस हो गई है और समय की दरकार है, जरूरत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। डॉक्टर शिवानंद आप सुन रहे हैं? संदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मोनिका जी, ये समय की दरकार नहीं है, ये कहीं ना कहीं गोल पोस्ट चेंज करने की जरूरत है। मौजूदा सरकार को ये लगने लगा है अब ठाकुरों से, ब्राह्मणों से, जैनियों से, गुप्ता जी से, अग्रवाल जी से पीछा छुड़ाना है और कहीं ना कहीं मायावती बनने की कोशिश हो रही है। या कह लीजिए जिस तरीके से मंडल आयोग वीपी सिंह लेकर के आए थे, उनको लगता था कि जैसे मैं ही रहूंगा, और किस तरीके से कीड़े पड़कर उनकी बाद में उन्होंने अपने अंतिम यात्रा पूरी की। ऐसा कुछ ना हो जाए, देश ना जलने लगे। हमने देखा है छात्रों को आत्मदाह करते हुए, हमने देखा है बसें जलते हुए, तो वो चीज देश में वापस ना आए। क्योंकि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ हम सपना देख रहे हैं, ओलंपिक कराने की हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से सरकार को अगला स्टेप लेते हुए इस चीज को शांत करने की जरूरत है। और जो ये छात्र सड़कों पर हैं, इनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, इनसे बात करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। इस बीच एक अपडेट साझा कर लूं दर्शकों के साथ। यूजीसी नियम विवाद पर बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं, यूजीसी विवाद पर सरकार आश्वासन देगी कि बड़ी जानकारी सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना सकती है। ये सूत्र बता रहे हैं शिक्षाविद यूजीसी को मिलाकर बन सकती है कमेटी। यूजीसी की तरफ से जारी होगा स्पष्टीकरण। यूजीसी के नियमों का देश भर में विरोध हो रहा है, इस बीच स्पष्टीकरण आएगा। शिक्षाविद यूजीसी को मिलाकर बन सकती है कमेटी। ये बड़ी जानकारी जो है वो आ रही है सूत्रों के हवाले से। शिवम जी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको, अब इसके बाद क्या रिएक्शन आपका? देखिए, बनने दीजिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं भाई साहब जो बीजेपी वाले हैं ना, इनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, ये झूठे लोग हैं। ये इतने झूठे हैं कि ये सरकार बनाते हैं हिंदू के नाम पर, फिर हिंदू को ही ठगने का काम करते हैं, उसको ही आपस में ही बिखराव करने का काम करते हैं। एससी और ओबीसी की बात कर रहे हैं। हिंदू बांट दिया आपने, वो तो कह रहे हैं हिंदू सारे एक है, अब तो हिंदू बांट दिया आपने। हाँ, तो मैं भी तो बात तो यही रहे हैं। हम तो हिंदू को एक करने की बात कर रहे हैं, ये एससी और ओबीसी की बात करने लगे। बताओ, जो हिंदू के नाम पर आए थे वो एससी ओबीसी कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक ईडब्ल्यूएस पर इन्होंने बयान दिया। तो एक बात बताओ भाई साहब, आपकी पार्टी क्या ईडब्ल्यूएस पर, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, उनके लिए क्या कानून है? क्या उन्हें आयु सीमा में छूट है? बिल्कुल नहीं है। क्या उन्हें फीस में छूट मिलती है? नहीं मिलती है। किस चीज में छूट मिल रही है बताओ? मेरिट में कोई छूट है? नहीं है। क्या किस चीज का ईडब्ल्यूएस? किस चीज का? ठगने के लिए ईडब्ल्यूएस, झूठा जो है आश्वासन देने के लिए लालीपाप है ईडब्ल्यूएस। ये सब झूठे लोग हैं। और अब समय की मांग है। ये बोल रहे हैं कि जो जातीय डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। भाई, जब कैमरे लगे हुए हैं हर एक विश्वविद्यालयों में, हर एक कॉलेजों में, जब वहां पर पहले से ही सारी चीजें व्यवस्थित चल रही हैं, तो आप किस छात्र से पूछ करके, किस शिक्षक से पूछ करके ये कानून लेकर के आते हो? चलिए ठीक है। किस चीज का आप भाई, आप काला अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज हैं। आप सीधा थोपने का काम कर रहे हैं। आंसर जल्दी से। सूरज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी, नमस्ते जी, नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि ये जो प्रावधानों की बात की जा रही है, तो ऐसे तो आप किसी भी कानून को, हालांकि ये तो अच्छी बात है और हम तो पहले दिन से ये उम्मीद थी हमको कि किसी भी चीज का प्रावधान जो है वो निकल के आता है। और ये जो आज कानून की किताब लेके बैठे थे भाई साहब, तो 2025 में जब ये का एक्ट आ गया था और प्रावधान तो ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था, तो एक साल तक सोते रहते हैं। और जब भी कुछ आता है तो इनको नेपाल नजर आता है कि उम्मीद की किरण वहीं से निकलेगी। देश को पूरा इस तरीके से बांटो, देश को अराजकता फैला दो और इस तरह के लोगों को मिसगाइड कर दो, तो ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, अभी मैं जयपुर के अंदर अभी हमने मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक प्रकरण आया था, पुजारी पे SC/ST का झूठा केस लगा दिया गया था। उसके बाद में साक्ष्य अधिनियम में हमने वहां पे हस्तक्षेप किया, पुलिस आई और पूरे कैमरा उन्होंने चेक किए, उसमें नहीं था तो FIR लगा दी। तो ये इस तरह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को भी। और जो छात्र पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई करें, अच्छा है। कानून तो पता नहीं किस किस चीज के बने हुए हैं, लेकिन जो व्यवहारिकता में होगा उसी में जांच पड़ताल होती है। देश के अंदर जो टेक्नोलॉजी है बहुत आगे बढ़ चुकी है और कानून ने अभी जो BNS के अंदर इतने प्रावधान हो गए, उसको पढ़ना चाहिए हमको जाकर के। हमको आज भी हम टीवी में बैठते हैं तो 10 साल पुराने जो पुलिस एक्ट है उनको लेकर के नहीं बैठना चाहिए कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। संभावनाओं के आधार पे, कोई कल्पनाओं के आधार पे, और हमको जो है वो समाज में लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए। और सब समझते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं आज AI आने के बाद में हमसे ज्यादा समझते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
वो जो है वो चैट जीपीटी और ये नेट का चलिए उपयोग ठीक करके है, मैं आ रही हूं। हर चीज का संतोष जी आपने जिक्र किया कि सभी छात्र को एक ही चश्मे से देखने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इससे छात्र जो है वो आपस में बढ़ जाएंगे। अब ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बना रही है और शिक्षाविदों को इंक्लूड करेंगे, यूजीसी को मिलाकर एक कमेटी बनेगी, फिर से एक बार विचार होगा। बहरहाल जो छात्र पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उन्हें इससे क्या मतलब है? ये तो तब चीजें प्रकाश में आती हैं, तब कानून प्रकाश में आते हैं जब वाकई में इनकी दरकार होती है, जरूरत होती है। आप में से कितने लोगों को या फिर मुझे ये हर कानून के बारे में इंफॉर्मेशन है अनटिल अनलेस उसकी जरूरत आन पड़े? बिल्कुल। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कानून है उसको लेके जो चर्चा परिचर्चा देश भर में हो रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे विश्वविद्यालयों में सिर्फ ऐसा ही होता है। हमारे विश्वविद्यालय में वर्गों के बीच टकराव है, समाज में, और समाज के ही हिस्से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि ये जो बच्चे हैं ये आगे हैं, इनको हम जेनजी कहते हैं। संतोष जी, एक छोटी सी बात इसमें मैं ये भी जी। जोड़ूंगी, यूजीसी का नियम लागू हो रहा है, इस वजह से ऐसा मैसेज कन्वे हो गया है कि सब कुछ यही चलता है, या फिर इस पर जो विरोध हो रहे हैं, इस पर जो आपत्ति आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि विश्वविद्यालयों में सिर्फ यही होता है और इसकी कानून की आड़ में बहुत सारे मासूम लोग जो हैं वो शिकार बन जाएंगे, उनके साथ अन्याय होगा? कानून में कोई समस्या नहीं होती, कानून का शासन होना ही चाहिए। जिन देशों में शासन नहीं है वो अराजकता से भरे पड़े हैं। हम देखते हैं क्या स्थितियां हैं। हमारा समाज भी मौलिक रूप से कानून को मानने वाला समाज है, 70 साल इस बात की तस्दीक करते हैं। हाँ। महत्वपूर्ण ये है कि विधि क्या है, कानून क्या समाहित करता है सभी को। कानून का मतलब है कि जैसे कि डॉक्टर मलिक हैं, बार बार संविधान और कानून का जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर संविधान का। संविधान हमेशा कहता है, आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा संविधान को पढ़िए तो एक बात स्पष्ट होती है, संविधान निश्चित तौर पर यह अपेक्षा करता है कि जो शासन है वो निश्चित तौर पर ऐसे प्रयास करेगा जिससे कमजोर जो लोग हैं उनको फायदा मिले। लेकिन संविधान कहीं से इस तरह का प्रावधान नहीं करता, संविधान की कहीं से ऐसी भावना नजर नहीं आती कि वो विशेषाधिकार वर्ग की पुनर्स्थापना करे। हाँ। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ का सिंपल सा मतलब है कि सभी कानून के समक्ष समान है और कानून का सभी को समान लेकिन अभी संरक्षण आपने इस मिलेगा। बात का जिक्र जब हम किया कि जो वर्ग पिछड़े हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिन्हें दरकार है, उनको कहीं ना कहीं उठाए जाने की जरूरत है, उन्हें सेम प्लेटफॉर्म पे लाए जाने की जरूरत है, तब जाकर हम ये जस्टिस कर सकते हैं। डॉक्टर शिवानंद, मैं लौटूंगी सर आपके पास। डॉक्टर शिवानंद, अब जरा ये समझाइए, क्योंकि लगातार बीजेपी यहाँ पर सवर्णों की राजनीति करती थी, सवर्णों के वोट जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर दलितों, पिछड़ों, ओबीसी, इन सब की बात भी हो रही है, तो आपको लग रहा है कि वो जो समीकरण है वोटों वाले, उन पर भी कुछ असर पड़ने वाला है, वो बीजेपी के फेवर में? डॉक्टर शिवानंद अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। मोनिका जी, देखिए, बीजेपी प्रवक्ता और सोनी साहब, ये दोनों में इतने जोर जोर से बौखला गया कि इनके घर पे बच्चे लोग कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे कि नहीं मेरे को पता नहीं हो रहे। आप ही देखिए, और एक राजस्थान में एलओपी है टिकुराम जूली, श्री राम प्रभु जी का दर्शन लेने के बाद ये बीजेपी आरएसएस की नीति गंगा जल से धो के लिया। आज भी नरेंद्र मोदी जी आए तब से यही चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक दलितों के ऊपर आरएसएस का नेता लघु शंका किया, यही बीजेपी आरएसएस का। ये नथुराम गोडसे और महावीर सावरकर चैनल पे मत बिठाइए, मेरे को शर्म आ रहा है ऐसे ऐसे बातों में। जिन्होंने युवा युवती को रोजगार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी तो दिया नहीं, 15 लाख रुपए दिया नहीं, मेक इन इंडिया फेक नहीं दिया। किसान आज भी परेशान है, ना युवा युवती परेशान है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 11 साल से बने एक पनौती जैसा है, कोई भी युवा युवती को शिक्षण ठीक से नहीं दे रहे। आज भी देखिए, अमेरिका, कनाडा, यूके हर साल 50-60 लाख लोग बाहर देश में क्यों जा रहे हैं? यहाँ सुविधा नहीं है, महंगाई चरम पर है, कोई एजुकेशन ठीक नहीं है, SC ST OBC न्याय नहीं मिल रहे, इसलिए मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ मोनिका जी। और दूसरी बात, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से, हाँ, इसीलिए तो मैंने प्रश्न पूछा था कि SC ST OBC की बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो समीकरण में बदलाव होगा? संक्षेप में देखिए, हाँ। इनको देखिए मोनिका जी, हर समाज को न्याय मिलना चाहिए, इतना ही मैं बोलता हूँ, और सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात,
उसका कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए। Right, 100%। absolutely. अभी देखिए हिमाचल में एक बच्चे के साथ एक प्रोफेसर ने किया, वो बच्ची डर के 3-4 महीने नहीं बोला, एफआईआर भी नहीं हुआ था, लेकिन बाद में तो एफआईआर हुआ। बेचारी वहां की लड़की जो स्टूडेंट थी वो एक्सपायर हो गए। ये दुख की घटना है, ऐसा हाँ। बहुत कुछ है। लेकिन मैं आप घोर मानते निंदा हैं करना कानून चाहता हूँ। होना चाहिए, कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अविरल जल्दी से। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है कानून का मिसयूज, किसी कानून का किसी रूप में मिसयूज नहीं होना चाहिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और जहां तक प्रायोरिटी का विषय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की हम बात करते हैं और इस नारे को चरितार्थ करने का काम करते रहेंगे। और हम जनरल के भी साथ हैं, सवर्णों के भी साथ हैं, SC ST OBC के भी साथ हैं, हर जात धर्म अब ये पंथ भाषा समझाएंगे कैसे संप्रदाय डॉक्टर सबके साथ। अविरल? अब इतना विरोध जो ये हो रहा है, इसे समझाएंगे कैसे? नहीं, हम निश्चित रूप से इनके साथ हैं और जहां तक राय का विषय है, इनकी राय निश्चित रूप से ली जाएगी। और जिस प्रकार से अभी खबर आई आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक तरीके से कमेटी बनाने के विषय पे, तो निश्चित रूप से सबकी राय सम्मिलित की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबकी राय को सम्मिलित करने का अभूतपूर्व काम करती है। और जहां तक विषय है शिवानंद जी का, इनकी जो राय इनकी भी सम्मिलित की जाएगी। लेकिन ये संविधान को दिखा रहे हैं, उसको खोलकर नहीं पढ़ रहे हैं। केवल इसीलिए मैं संविधान की बात कर रहा था क्योंकि राहुल जी, कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करती है, तो इस संविधान के आधार पर मैंने इसलिए विषय रखा। लेकिन इस विषय पे कोई इनके पास जवाब नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, जब इसकी बात की जाती है आप लोगों तो ने जय जवान में संविधान सब का दर्जा जातियों उड़ा के दिया। सभी लोग शामिल होते नरेंद्र हैं। मोदी जी जय किसान में 40 हिंदू पार्टियां मुस्लिम बना सिख के ईसाई बैठे जैन हैं। बौद्ध पारसी सब CBI शामिल होते इनकम हैं। टैक्स SC ST मिसयूज OBC करना। सब शामिल होते हैं। जाट गुर्जर राजपूत ब्राह्मण वैश्य सब हमारे लिए समान चलिए है, ठीक है सबको हम समान संदीप रूप जी, से देखते हैं। संदीप जी हम चाहें या ना मोनिका चाहें, जी, लेकिन हर मोनिका जी, चीज में मोनिका जी। राजनीति जो है वो आगे आ जाती है और ऐसा यहाँ भी नजर आ रहा है। बहरहाल आप जरा ये समझाइए राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से समीकरणों पर क्या कोई असर पड़ेगा यूजीसी का जो विरोध हो रहा है, या फिर इस नजरिए से देखें कि SC ST और OBC के अधिकार की बात हो रही है? संदीप जी, देखिए डॉक्टर शिवानंद मोनिका जी देखिए, हमारे देश में कोई भी मुद्दा हो उसको राजनीति से जोड़ा जाता है और फैसले भी तभी लिए जाते हैं, उसके पीछे की पहले राजनीति सेट की जाती है कि इससे राजनीतिक तौर पर क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से हमारे साथ अविरल मलिक जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में OBC में आते हैं ये लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी कास्ट को OBC में कर लिया है। अगर हम जैनियों को, गुप्ताओं को, ब्राह्मण और जो अग्रवाल जी हैं, जो ठाकुर साहब हैं, इन सबको भी कम से कम OBC में कर ले तो ये लड़ाई झगड़ा एक सेकंड में खत्म हो सकता है। हम क्यों किसी को ऐसे अलग डाल करके छोड़े कि उनको खतरा लगे या आने वाले समय में उनको खतरा लगे या उनको लगे हमारे कैरियर खराब हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा फैसला आपको लेना पड़ेगा या ये श्योरिटी देनी पड़ेगी कि किसी के भी साथ गलत नहीं होगा। इसके लिए ये कानून है, ये कोई क्रॉस क्वेश्चन बना दे, क्रॉस कानून बना दे कि अगर झूठा आरोप लगता है तो झूठा आरोप लगाने वाले को इतने 5 साल की या 10 साल की सजा दी जाएगी। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि विचार किया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी, इसमें शिक्षाविदों को भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो रोष निकलकर सामने आ रहा है, वो जो अगर हम देखें कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है, विरोध निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जो है, यूजीसी की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया।